यूपी से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति शिलालेख किस स्थान पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर व कोटा। तो ये राजसमंद में स्थित है। राज प्रशस्ति शिलालेख किसने लिखवाया था? महाराजा राज सिंह ने। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? रणछोड़ भट्ट, तेलंग। राज प्रशस्ति शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। राज प्रशस्ति किस लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में। राज प्रशस्ति शिलालेख में कुल कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? लगभग 25 शिलालेख है और 3500 पंक्तियों में ये लिखा गया है। राज प्रशस्ति को किस झील के निर्माण के उपलक्ष्य में लिखा गया था? तो इसको राजसमंद झील के उपलक्ष्य के निर्माण में लिखा गया था। राज प्रशस्ति को इतिहास का कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? तो राज प्रशस्ति को इतिहास का महाकाव्य कहा जाता है। राज प्रशस्ति में किस मुगल शासक की नीतियों का विरोध वर्णित है? तो इसमें औरंगजेब की जो नीतियां थी उसका विरोध वर्णित किया गया है। राज प्रशस्ति में किस विषय का प्रमुखता से वर्णन है? तो मेवाड़ के जो छिंत्र शासक हुए हैं उनकी वीरता, त्याग और बलिदान को बहुत समराइज तरीके से समझाया गया है। राज प्रशस्ति को किस धातु पर अंकित किया गया है? तो इसको संगमरमर की 25 पट्टिकाओं पर वर्णित किया गया है। राज प्रशस्ति शिलालेख की कुल कितनी पंक्तियों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये लगभग 3500 पंक्तियों में लिखा गया है। राज प्रशस्ति में वर्णित शासकों की संख्या कितनी है? तो हमने अभी बात की थी, 76 राजाओं के बारे में बताया गया है। राज प्रशस्ति किस काल के सामाजिक, राजनीतिक और परिवेश को दर्शाता है? तो ये 17वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक और परिवेश को, वहाँ की इकोनॉमिक्स कंडीशन को बताती है। राज प्रशस्ति में किस नदी के तट पर झील निर्माण का उल्लेख है? तो ये गोमती नदी के किनारे राजसमंद झील बनी हुई है और राजसमंद झील के किनारे ही ये राज प्रशस्ति लगी हुई है। राज प्रशस्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जब झील का निर्माण किया गया तो राज सिंह ने इस पे एक 25 शिलालेखों के बनवाया और उसमें अपने राजाओं, अपने पूर्वजों से लेकर अपनी सभी इतिहास की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको वहाँ पे वर्णित करवाया। राज प्रशस्ति को संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको संरक्षण दे रखी है। राज प्रशस्ति किस समय अकाल राहत कार्य का संकेत देती है? तो ये 1676 के आसपास अकाल राहत कार्य का संकेत देती है। राज प्रशस्ति के अनुसार महाराणा राज सिंह का कौन सा कार्य प्रमुख था? तो औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष। राज प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा की प्रशंसा। धन्यवाद।